क्यूबा, जो कि कैरेबियन सागर के एक प्रमुख द्वीप देश के रूप में जाना जाता है, अपनी जटिल और विवादास्पद राजनीति, समाज और इतिहास के कारण हमेशा से एक दिलचस्प और रहस्यमय स्थान रहा है। 20वीं सदी के मध्य में क्यूबा में हुए बड़े राजनीतिक परिवर्तन, विशेष रूप से 1959 में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा क्रांति के बाद, ने न केवल क्यूबा के भीतर, बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। इस समय क्यूबा में जो घटनाएं हुईं, खासकर नस्लीय सफाई और क्यूबा के आप्रवासियों के संदर्भ में, वे इतिहास के एक गहरे रहस्य के रूप में स्थापित हो गईं। 1959 में क्यूबा क्रांति के बाद, फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और क्यूबा को एक कम्युनिस्ट राज्य के रूप में तब्दील कर दिया। कास्त्रो का शासन कठोर था और उन्होंने क्यूबा के सभी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सुधार लागू किए। क्यूबा की नई सरकार ने जमींदारों, बड़े व्यवसायियों और धार्मिक समूहों के खिलाफ कड़े कदम उठाए, जबकि समाजवादी नीतियां लागू कीं। क्यूबा में नस्लीय सफाई का आरोप मुख्य रूप से कास्त्रो के शासन और उनके द्वारा लागू किए गए कठोर सामाजिक और राजनीतिक सुधारों से जुड़ा है। 1949 में सत्ता में आने के बाद कास्त्रो सरकार ने अपने नागरिकों को समानता देने का दावा किया, लेकिन कुछ इतिहासकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि क्यूबा में कुछ नस्लीय सफाई के अभियान भी चलाए गए थे, जो विशेष रूप से क्यूबा के अश्वेत नागरिकों और क्यूबा में रहने वाले विदेशी मूल के लोगों को लक्षित करते थे। क्यूबा में ऐतिहासिक रूप से एक गहरी नस्लीय भेदभाव की समस्या रही थी, जिसमें श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच गहरे सामाजिक और आर्थिक भेद थे। क्यूबा के समाज में एक बड़ा हिस्सा अश्वेत था, लेकिन अधिकांश राजनीतिक और आर्थिक शक्ति श्वेतों के पास थी। क्यूबा क्रांति के बाद कास्त्रो ने दावा किया कि उन्होंने जातिवाद और नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन कुछ आलोचकों का मानना है कि कास्त्रो के शासन में अश्वेत लोगों के अधिकारों की अनदेखी की गई और वे अपने अधिकारों से वंचित हुए। कुछ आरोपों के अनुसार कास्त्रो सरकार ने क्यूबा के अश्वेत नागरिकों को सत्ता और प्रमुख नौकरियों से बाहर रखा। क्यूबा क्रांति के बाद सरकार ने विदेशियों, खासकर स्पेनी, इतालवी और चीनी मूल के लोगों के खिलाफ कई उपाय किए। क्यूबा में अश्वेत और विदेशी नागरिकों को अक्सर समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ा और उन्हें कम मान्यता दी गई। क्यूबा सरकार ने इन वर्गों को अपने कड़े नियंत्रण में रखा और उन्हें समाज की मुख्य धारा से बाहर करने की कोशिश की। यह नस्लीय सफाई की स्थिति की ओर इशारा करता है, जिसमें क्यूबा सरकार ने कुछ नस्लीय और जातीय समूहों को शिकार बनाया। क्यूबा क्रांति के बाद क्यूबा के बहुत से नागरिकों ने सरकार के खिलाफ विरोध किया और वे देश छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। विशेष रूप से क्यूबा के संपन्न वर्ग, जिनमें व्यापारियों, उद्योगपतियों और पेशेवर वर्ग के लोग शामिल थे, और क्यूबा के श्वेत नागरिकों ने इस क्रांति के बाद क्यूबा को छोड़ दिया। इन लोगों को क्यूबा के निर्वासित कहा जाता है। क्यूबा के निर्वासितों के लिए अमेरिका, विशेष रूप से फ्लोरिडा के मियामी क्षेत्र, एक प्रमुख गंतव्य बन गया। क्यूबा के लाखों लोग मियामी में बस गए और एक मजबूत क्यूबन समुदाय का निर्माण किया। क्यूबा के निर्वासितों में मुख्यतः वे लोग शामिल थे जिन्होंने अपनी संपत्ति खो दी थी और अपने परिवारों के साथ भागने के लिए मजबूर हो गए थे। ये लोग कभी भी क्यूबा में अपने पुराने जीवन को पुनः स्थापित करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी वापसी एक कठिन राजनीतिक प्रक्रिया बन गई। क्यूबा सरकार ने इन निर्वासितों को देशद्रोही और पूंजीवादी के रूप में चित्रित किया। 1980 में क्यूबा के पीरस्ट्री मानी के दौरान क्यूबा सरकार ने लगभग 1,25,000 क्यूबाई नागरिकों को अमेरिका जाने की अनुमति दी थी। यह एक बड़ा निर्वासन था, जिसमें बहुत से क्यूबा के गरीब और प्रवासी नागरिक शामिल थे। इस समय के दौरान क्यूबा के विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए एक नया जीवन शुरू करने का अवसर था, लेकिन इन निर्वासितों को अमेरिका में कई सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ इतिहासकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि क्यूबा में क्रांति के बाद नस्लीय सफाई के कुछ तत्व मौजूद थे। इनमें क्यूबा के श्वेत नागरिकों, विदेशी मूल के नागरिकों और व्यापारियों को लक्षित किया गया था, जो क्यूबा की नई सरकार के खिलाफ थे। इसके अतिरिक्त क्यूबा सरकार के नीति निर्माताओं ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए क्यूबा के अश्वेत और गरीब नागरिकों को दरकिनार किया,
जो उनके लिए एक खतरनाक तत्व के रूप में देखे गए थे। क्यूबा में नस्लीय सफाई का आरोप केवल क्यूबा की सरकार के राजनीतिक निर्णयों से संबंधित नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत भी है कि क्यूबा की सामूहिक चेतना ने क्रांति के बाद के सामाजिक निर्माण के संदर्भ में क्यूबा के विभिन्न जातीय और सांस्कृतिक समूहों को कैसे देखा। क्यूबा के शासन ने न केवल विदेशी नागरिकों के अधिकारों को दबाया, बल्कि क्यूबा के भीतर मौजूद सामाजिक असमानताओं को भी गहरे मुद्दों के रूप में संबोधित नहीं किया। क्यूबा मिस्ट्री, नस्लीय सफाई और क्यूबा के निर्वासन की राजनीति के बीच का रहस्य आज भी स्पष्ट नहीं है। क्यूबा की क्रांति ने देश में सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाए, लेकिन इसका दुष्प्रभाव भी पड़ा। क्यूबा के बाहर और अंदर रहने वाले लोगों के लिए यह एक गहरी जड़ें पकड़ने वाली कथा है, जो इतिहास के कुछ अनसुलझे और विवादास्पद सवालों को जन्म देती है। क्यूबा का अनुभव नस्लीय, जातीय और राजनीतिक असमानताओं के संदर्भ में मानवता के लिए एक चेतावनी के रूप में सामने आता है, जो यह बताता है कि किसी भी क्रांति या सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया में किस हद तक उत्पीड़न और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनदेखी हो सकती है।